साथ इतना कुछ हुआ है, उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा, आप वो सोच सकते हैं। पर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता। उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह साथ आपके, मैं हूं अर्पिता आर्य और मैं आज सुबह लेकर आई हूं उस जगह से, उस जंतर मंतर से जो गवाह बना है कई ऐतिहासिक बदलाव का। और आज एक बार फिर से बदलाव के लिए कोई और नहीं, हमारे देश के पदक वीर धरने पर बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कुश्ती संघ में जिस तरीके से यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उन सबको खत्म किया जाना चाहिए। उसको लेकर बाकायदा मीटिंग्स का दौर हुआ, हलचल तेज है, केंद्र भी सख्ते में है, लेकिन इन सब के बीच अभी तक बीच का रास्ता कुछ निकला नहीं। आइए आपको जल्दी से जनता मंदिर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा ये रोड जो है ये बैरिकेड कर दिया गया है और इसके आगे आप पैदल ही आ सकते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको दिखाए वो जो मंच, आइए जरा मंच की तस्वीरें भी आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा तो है, लेकिन अभी जो बैठक का दौर है वो शुरू हुआ नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो पहलवान है उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंच है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ पर केवल आप कवर कर सके, अंदर कोई जाए ना। आपको याद होगा कि वृंदा करात भी यहाँ पर आई थी, जिनको मंच यानी ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं यहाँ पर पहुंचने की इजाजत उनको नहीं मिली थी। तो मांगे इनकी तेज है, मांग ये लगातार करे। आइए जरा दूसरी तरफ भी आपको तस्वीर पवन जरा उधर दिखाइए, यानी ये दोनों ही तरफ सड़कों को रोक दिया गया है। यहाँ पर भी बैरिकेड किया गया जहाँ पर ये पहलवान बैठने वाले हैं। आज लगातार ये तीसरा दिन है जब देश के वो वीर जो गोल्ड लेकर आते हैं, जो ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, जो सिल्वर लेकर आते हैं, आज मजबूरी है समझिए कि जब देश उनके स्वागत के लिए जुटता था, लेकिन आज वो दुख में अपनी बातों को कहते हुए इसी मंच पर यहीं पर बैठेंगे। अब से थोड़ी देर में जमावड़ा जुटना शुरू भी हो जाएगा। 12 बजे आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण चरण सिंह क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन यहाँ खींचतान की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पहले खबरें आ रही थी कि जल्दी उनका इस्तीफा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ अनुराग ठाकुर बैठक पे बैठक कर रहे हैं। अपना दौरा छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे, मुलाकात का सिलसिला यहाँ हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन इन पहलवानों को मिला है। आप समझिए, यहाँ आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, वो जो देश के लिए गौरव है, उन्हें लगातार 3 दिन अगर सड़कों पर बैठना पड़े और उनकी कोई सुनवाई ना हो रही हो अभी तक, तो ये भी कई बड़े सवाल उठाता है। आपको जल्दी से हम एक बार फिर पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जंतर मंतर इतिहास यहाँ पर रहा है। ऐसे ही लोग अपने मुद्दों को लेकर बैठते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं। एक अलग तरीके का प्रदर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मंच बनाया गया है, इसी मंच में आपसे थोड़ी देर में बताया जा रहा है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तमाम पहलवान पहुंचेंगे और एक बार फिर से अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए यहाँ पर डटे हुए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जब हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपनी कुश्ती के लिए, जिसने ये सब कुछ हमें दिया, हम उनके लिए भी लड़ सकते हैं। तो पहलवान क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते हैं, क्योंकि पक्ष जानना यहाँ बहुत जरूरी है। पहलवानों का पक्ष क्या है वो आपको सुनवाते हैं, और संघ क्या कह रहा है, कुश्ती संघ, वो भी आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जब कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूँ। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूँ, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे। 22 तारीख को
कार्यकारिणी की बैठक होगी, हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था, आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। तो आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन ये है जो अभी जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है। तो समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी और उनके समाधान के लिए मंत्री अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन तमाम बयानबाजी और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है। और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं। और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं यही कह सकता हूं खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब बयानबाजियों का दौर जो है वो चल रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोशिशें यहाँ पर हो रही है। अपना हिमाचल दौरा अनुराग ठाकुर छोड़कर आए यहाँ पर, जैसे ही सरगर्मियां तेज हुई बृजभूषण चरण सिंह अपनी दलीलें दे रहे हैं, उनको इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 10 सालों से आखिरकार कोई आपत्ति इन लोगों ने क्यों नहीं जताई, आज ये धरने पर क्यों बैठे हैं। तो तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, ये दरअसल कोशिश की जा रही है मेरे अगेंस्ट। अब उनका ये भी कहना है, अब कुछ खिलाड़ी उनके सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल देखिए वही है कि देश के लिए पदक लाने वाले खिलाड़ी अगर सड़कों पर बैठे हैं तो आज ये नौबत आई कैसे। क्योंकि एक दिन नहीं, यहाँ पर साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया, कल उनसे जब आज तक ने खास तौर पर बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि एक दिन के अंदर ही मामला सुलझ जाएगा, लेकिन आप समझिए आज तीसरा दिन है और आज भी विवाद वैसा ही है, समस्या वैसी ही है। उसके समाधान के लिए कोई कदम अभी तक फिलहाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो सार्थक नहीं दिख रहे हैं। जरा नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो अनुराग ठाकुर के आवास के बाहर है। नितिन, आज भी बैठकों का दौर होगा,
क्या तैयारी है कि आखिरकार ये जो बदकवीर सड़कों पर है इनको यहां से हटाने के लिए किस तरीके से सरकार की कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल, जो कोशिशें हैं पहलवानों को इस प्रोटेस्ट से हटाने के लिए वो बहुत तेज है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पहले दिन ही हो गई थी जब साई की तरफ से 2 ऑफिशियल आए थे बातचीत करने, उनको समझाने, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। उसी शाम हमने देखा कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हमने WFI को एक नोटिस इशू किया है कि आप 72 घंटे में एक्सप्लेन करिए। तो ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लिया कि वो खुद अपना दौरा कैंसिल किया उन्होंने और वो दिल्ली आए और इमीडिएटली उन्होंने रात में 10 बजे ये मीटिंग बुलाई पहलवानों के साथ, जो कि करीब 4.5 घंटे तक चली। आज तक ने उसकी एक्सटेंसिव कवरेज की थी और इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहलवान हैं उनसे मेरी बात हुई सुबह सुबह और उन्होंने हमें बताया कि हम पहले जाएंगे जंतर मंतर, हम वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमको इस मीटिंग में जो कि आज होनी है उसमें हमारी रणनीति क्या होगी। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पर मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं, वो इस पूरे मामले को इंक्वायर करेगी, वो टेक ओवर कर लेगी और आप लोग अपना धरना खत्म कर दीजिए। लेकिन खिलाड़ी इस बात के लिए राजी नहीं थे और कहीं ना कहीं यही एंड पॉइंट था इस मीटिंग का कल रात जो हुई थी और इसीलिए इस मीटिंग को आज के लिए मुलतवी किया गया था। फिलहाल अनुराग ठाकुर के घर में मैं अपने कैमरामैन दलवी पाजी को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा दिखाइए अंदर कि इस वक्त कोई हलचल नहीं है। मिनिस्टर घर के अंदर है लेकिन बाहर मीडिया का जो है तांता लगा हुआ है, सब यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक के दर्शकों को मैं बता दूं कि 12 बजे के पहले ऐसा नहीं लग रहा है कि पहलवान यहां पर आएंगे। वो अभी जंतर मंतर पर ही जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जो आरोप इन पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रेसिडेंट ऑफ WFI पूरी तरीके से उन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिजभूषण शरण सिंह नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर वो अपने एलिगेशंस जो उनके ऊपर में लगे अगेन वो उसको खारिज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके पास अभी भी 24 घंटे का वक्त है क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम उनको दिया गया था। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और साथ ही साथ उन्होंने 22 तारीख को AGM भी बुलाई है। बिल्कुल ठीक है नितिन, आप रहिए जरा सा, देखिए 12 बजे नजर रहने वाली है क्योंकि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं उससे ये तो नहीं लग रहा है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने आज तक से इससे बातचीत भी की और एक बार फिर से ये कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनवाते हैं। देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। अपने स्टैंड पे कायम है, फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे। 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बदले की कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठा है। अब अगर वो मेडल लेकर के आए हैं तो उस मेडल में मेरा भी पसीना लगा है, मेरा भी खून लगा है। वो मेडल अपने आप नहीं लेकर के आए हैं। मैंने उन सबको सुविधा दी है और वो डिटेल में जाने का समय नहीं है। आज के 15 दिन पहले यही खिलाड़ी जो है हमारी इतनी तारीफ करते थे, कहते थे कि कुश्ती के भगवान है और 15 दिन के अंदर निगेटिव सेट होता है, षड्यंत्र होता है और 15 दिन के अंदर भगवान आज खलनायक बनकर के घूम रहा है। और मैं देश से ऊपर नहीं हूं और कोई मेरे घर का ये पद नहीं है। मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई। राहुल को भरोसा है कि उनकी यात्रा 2024 में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी, मगर बीजेपी प्रहार कर रही है कि राहुल गांधी जिस राज्य में यात्रा लेकर जाते हैं वहां उनका नेता पार्टी से किनारा कर लेता है। राहुल गांधी को यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखाएगी। कांग्रेस को यकीन है कि राहुल की यात्रा 2024 की सुबह की नई प्रस्तावना लिख जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को ये भी यकीन है कि राहुल की यात्रा रंग लाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच रही है। राहुल गांधी
एक क्रांतिकारी लीडर है। एक क्रांति का नाम राहुल गांधी है। हर किसी को बराबरता दे हक देने वाला लीडर, एक समाजवादी लीडर जो प्यार बांटता है। कोई राहुल को क्रांतिकारी कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो तपस्वी हैं। किसी के लिए राहुल जननायक हैं, जो देश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे, महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो सब कर जाएंगे। आप आज एक नेता नहीं है, देश के लिए जन नेता, जन नायक बन चुके हैं, जन नायक बन चुके हैं। देश आपको उसी नजरिए से देख रहा है। एक नौजवान मुद्दों को लेकर निकल पड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, अमीरी गरीबी की खाई मिटाने के लिए। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की चूलें हिला दी हैं। बीजेपी घबराई हुई है, उसे डर है कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला होगा। ये सक्सेस बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है, सिर्फ चुनाव में चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, मगर उनके बोलने का तरीका बदला हुआ है। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोगों की जेब काट ली है। राहुल सरकार की तुलना जेब कतरे से कर रहे हैं। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। राहुल जम्मू पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा का आज 125वां दिन था। राहुल की यात्रा कितनी कारगर होगी ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, मगर यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। राहुल को उम्मीद है कि उनकी यात्रा से कश्मीर में भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी और पंजाब में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। मगर राहुल की यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि तब कहां थे जब घाटियों में बिखरा था कश्मीरियों का लहू। कटती थी जबानें, उस वक्त कहां थे ये अहदे वफा वाले। हमने वो दौर देखा, शायद आपने भी देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत हो रही थी, आतंक अपनी चरम सीमा पर था। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा लेकर निकली थी। मोदी जी उस यात्रा को लेकर के गए थे, लाल किले में तिरंगा लहराया गया था सन 1992 में। उस वक्त यही पार्टियां थी, यही राजनीतिक दल, यही नेता जिन्होंने विरोध भी किया, दमन भी किया और भरपूर प्रयास किया उसे रोकने का।